हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुणाल गोयल चैनल। चलो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर नाउ। और इसमें ये क्या रखे हैं कि उनको ठीक करने के लिए क्या करें, मतलब डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए क्या करें। तो आंसर है मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए मैनी स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए। स्पेशल वेदर एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। मतलब स्पेशल वेदर है, वेदर की जो फोरकास्ट है, मतलब वेदर के बारे में बताया जा रहा है, उनको रेडियो टेलीविज़न पे चलाना चाहिए। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर, जो इसका नुकसान नहीं होना चाहिए फार्मर्स का, तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स चेक द। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मैनी रेवोल्यूशंस, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, अब भी पढ़ रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन क्या है, क्यों इनका वो चलाए गए थे। ये आपने सब 9th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अगली वीडियो में मैं इसी के बारे में बढ़ाने वाला हूँ, तो आप देख लीजिएगा। टू इंक्रीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। और बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाए गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए, वेटरनरी सर्विस। वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है जो कुत्तों मतलब एनिमल्स का डॉक्टर होता है वो। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। सो देखते हैं ठीक है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर ऑफ फोरकास्ट टू लर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड में मेट्रोलॉजी अपनाई गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन भी मेन है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ा। Before independence, Indian spices exported to different countries of the world, and farmers of South Africa were encouraged to grow peas crop. South Africa नहीं, South India, ओके कोई बात नहीं। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्री, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब 1947 से पहले अपनी जो इंडियन स्पाइसेस थी वो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती थी ऑफ द वर्ल्ड। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर एनकरेज ग्रो पीस क्रॉप, मतलब उनको एनकरेज किया जाता था कि पीस क्रॉप उगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज ब्रिटिश ऑल्सो एक्सपोर्टेड कॉटन टू फीड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद रॉ मटेरियल इन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर। ये लिवरपूल और मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक जगह है, उसमें ये कॉटन लेके जाके उनकी कॉटन एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करते थे, जो कि एक ख़राब बात है। अपने देश का नुकसान करके खुद का देश का नुकसान बढ़ा रहे थे, खुद का देश मतलब देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा रहे थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो नेक्स्ट इज आफ्टर 1990 फार्मर हैड टू फेस न्यू चैलेंजेस लाइक स्टिफ कंपटीशन विद डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज नो हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। मतलब आफ्टर 1990 फार्मर्स हैज़ टू फेस, फार्मर्स को एक नया चैलेंज मतलब फेस करना पड़ा था, क्योंकि स्टिफ कंपटीशन विद डेवलप कंट्रीज़, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ बहुत डेवलप हो चुकी थी ऑन हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटी थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फार्मर्स को। तो नेक्स्ट है एम्फेसिस हैज़ बिन गिवन ऑन जीन रेवोल्यूशन। ये एक इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है जो कि आप 11th में जाके पढ़ेंगे, पर विच इंक्लूड्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है। ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा शायद से, तो लेकिन मतलब मेरे नोट्स में से हटा दूंगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ज़्यादातर इसमें बारे में पूछा नहीं जाता, 10th में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। बिकॉज द रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन होस्ट ए बूस्ट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ फार्मर्स हैड टू स्विच टू अनस्टेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। मतलब जो जीन रेवोल्यूशन था, बिकॉज द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके जो प्रोडक्शन के रेट्स तो वो हाई हो गए थे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी फार्मर्स के बीच में, और अनस्टेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर, और उनके स्विच कर दिया गया था अनस्टेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो नेक्स्ट है देयर इज़ अर्जेंट नीड टू डाइवर्सिटी क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप। अब फार्मर्स जो थे, अब हाई वैल्यू क्रॉप उगाएंगे तो उनकी जो इनकम होगी वो कम होगी, कि जो हाई वैल्यू क्रॉप थी वे ज़्यादा टाइम लेती थी। तो क्रॉपिंग पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया कि एक पर आप सिंपल क्रॉप उगाइए और दूसरी पर हाई वैल्यू क्रॉप उगाइए। एक्सप्लेन द भूदान ग्रामदान योजना, जो कि एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। भूदान ग्रामदान योजना
ये आपके 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर इससे 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे इस चैप्टर से। तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मैं आपको एक चैनल के अंदर एक लिंक दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। वो आपको यूपीएससी की ऐसी तैयारी कराएंगे, वो सर हैं हमारे, वो तैयारी कराएंगे, आपका पक्का सिलेक्शन होके रहेगा, वो भी अच्छे लेवल पे। तो अगर मैंने आपको पीडीएफ मैं शायद से आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन वो लिंक दे दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में भी कमेंट बॉक्स में ही दिया है लिंक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय विनोबा भावे। ये मूवमेंट विनोबा भावे के द्वारा लॉन्च किया गया था। गांधी जी से इंस्पायर होकर विनोबा भावे ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था। आफ्टर गांधी जी कंसेप्ट ग्राम स्वराज, विनोबा भावे अंडरटुक ए पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज इन द एंटायर कंट्री। विनोबा भावे ने एक पद यात्रा योजना की शुरुआत की टू स्प्रेड द गांधी जीज मैसेज। तो नेक्स्ट है, ही प्रोमिस्ड द लैंडलेस विलेजर्स of Andhra Pradesh talk to the government regarding providing land them under cooperative farming। जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनको विनोबा भावे ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ज़मीन ज़रूर दूंगा गवर्नमेंट से बात करके अंडर कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सम लैंडलॉर्ड्स डोनेटेड लार्ज पीसेज ऑफ लैंड द लैंडलेस लेबर टू शो दैट एग्रीकल्चर कुड बी इम्प्रूव। कुछ लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीन कुछ लैंडलेस लेबर्स को दी ताकि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सके। और नेक्स्ट है, सम जमींदार्स ओनर्ड ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट द सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। मतलब सम जमींदार्स ने भी अपनी तरफ से ऑफ़र किया कि टू डिस्ट्रीब्यूट द सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। विलेजेस दे दिया गया, उनको रहने का स्थान दे दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। सम लैंड ओनर्स प्रोवाइडेड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स। मतलब जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने पुअर फार्मर्स को पियर एंड सेलिंग एक्ट के दौरान लैंड दे दिया गया ताकि वे खेती कर सके और वहाँ पर अपना जीवन बिता सके। दिस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑल्सो कहा गया। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि किस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।